बीएमसी में 3 दशक से राज करने वाला ठाकरे किला आखिरकार ढह गया। मोदी से पंगा लेना भारी पड़ गया। अब जो कहा मोदी ने वो कर देगा हैरान। एक नहीं 5 पॉइंट्स में समझिए कैसे लगा ठाकरे ब्रदर्स को झटका, कैसे अमित शाह के फॉर्मूले ने हिलाई मुंबई बीएमसी की पॉलिटिक्स। पवार भी देख कर दंग। मुंबई की सियासत में जो हुआ है उसने ठाकरे ब्रदर्स की बेचैनी बढ़ा दी है, क्योंकि 3 दशक से जिस किले पर ठाकरे परिवार का झंडा लहरा रहा था वो किला आखिरकार ढह गया है। बीएमसी पर राज करने वाली शिवसेना अब इतिहास बन गई है और इसकी सबसे बड़ी वजह बनी मोदी से टकराव और अमित शाह की लंबी रणनीति। नतीजे आए तो सियासी गलियारों में एक ही सवाल गूंजा कि क्या ठाकरे ब्रदर्स से बड़ी चूक हो गई। जो राजनीति मराठी मानुस और मुंबई की पहचान पर टिकी थी वही राजनीति अब मुंबई तक सिमटती जा रही है। ये झटका सिर्फ उद्धव ठाकरे तक नहीं बल्कि पूरे ठाकरे ब्रांड पर माना जा रहा है, जिसकी नींव 2019 में रखी गई थी। क्या है पूरी कहानी, चलिए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बबली। दरअसल इस कहानी की शुरुआत 2019 से होती है, जब विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे ने भाजपा से नाता तोड़कर कांग्रेस के साथ सरकार बनाई और यहीं से मोदी और अमित शाह के साथ टकराव की राजनीति शुरू हुई। भाजपा ने उसी वक्त तय कर लिया था कि महाराष्ट्र में अब किसी पर निर्भर नहीं रहना है। अंदर खाने लंबा खेल शुरू हुआ और शिवसेना और एनसीपी को तोड़कर कमजोर करने का फॉर्मूला लागू किया गया। नतीजा ये हुआ कि शिंदे अलग हुए, पवार बटे और भाजपा अकेले दम पर खड़ी पार्टी बनती चली गई और बीएमसी का चुनाव उसी लंबे प्लान की आखिरी कड़ी बनकर सामने आया। अब समझते हैं 5 बड़े पॉइंट्स जिनसे ठाकरे ब्रदर्स को सबसे बड़ा झटका लगा। पहला पॉइंट ये है कि बीएमसी से शिवसेना का मेयर बाहर हो गया, जो पिछले 25 साल में कभी नहीं हुआ था। दूसरा पॉइंट ये कि उद्धव और राज ठाकरे साथ आए, लेकिन मराठी मुद्दा वोट में नहीं बदल पाया। तीसरा पॉइंट ये है कि शिंदे को हराने की कोशिश में उद्धव भाजपा के सामने कमजोर पड़ गए। चौथा पॉइंट ये है कि अमित शाह के फॉर्मूले ने वोट बिखेर दिए और शिवसेना का कोर वोट सुरक्षित नहीं रहा। पांचवा पॉइंट, मुंबई के बाहर ठाकरे ब्रदर्स की राजनीति लगभग खत्म हो गई। माना जा रहा है कि इस रणनीति के पीछे अमित शाह का सटीक और सॉलिड फॉर्मूला रहा, जिसका असर इस चुनाव में साफ दिखाई दिया। पहले शिवसेना को तोड़ा गया, फिर टूटी हुई शिवसेना को पूरी ताकत न देनी थी। उसके बाद एनसीपी में सेंध लगाई और अजित पवार को अलग कर शरद पवार की जमीन कमजोर कर दी। दोस्तों, जब दोनों बड़ी क्षेत्रीय ताकतें कमजोर हो गई तब भाजपा ने सीधे शहरी वोट पर कब्जा कर लिया। लाडली बहना योजना से लेकर संगठन की ताकत तक सब कुछ एक साथ मैदान में उतारा गया। मुंबई बीएमसी की राजनीति में यही फॉर्मूला गेम चेंजर साबित हुआ और ठाकरे परिवार समझ ही नहीं पाया कि वार कहां से हो गया। पवार की हालत देखकर भी सियासी जानकार दंग रह गए। पश्चिम महाराष्ट्र, जो कभी एनसीपी का मजबूत किला माना जाता था, वहां भी भाजपा ने सेंध लगा दी। अजित पवार की पार्टी एक भी मेयर बनाने की स्थिति में नहीं रही। शरद पवार का करिश्मा भी इस बार काम नहीं आया। इससे साफ हो गया कि महाराष्ट्र की राजनीति अब 2 ध्रुवों में बंट चुकी है। एक तरफ भाजपा और दूसरी तरफ बिखरा हुआ विपक्ष है। दोस्तों, ठाकरे ब्रदर्स और पवार दोनों ही इस बदलाव के सबसे बड़े शिकार बने हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। बीएमसी का किला ढहने के बाद ठाकरे परिवार के सामने अस्तित्व बचाने की चुनौती है। मोदी से पंगा लेने की राजनीति का नतीजा सामने आ चुका है। अमित शाह का फॉर्मूला ये साबित कर चुका है कि संगठन और राजनीति के सामने भावनात्मक राजनीति टिक नहीं पाती। महाराष्ट्र में अब भाजपा अकेले दम पर खेल रही है और विपक्ष सिर्फ प्रतिक्रियाओं तक सिमट गया है। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इसका असर और भी ज्यादा गहरा होगा। फिलहाल इतना तो तय है कि बीएमसी का पतन ठाकरे युग के सबसे बड़े सियासी झटके के तौर पर याद किया जाएगा।